नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पुरानी हवेली के राज। मैं हूं विक्रम और आज हम भारत के ऐसे स्थानों की यात्रा पर निकलेंगे जहां इतिहास और अतीत की परछाइयां अभी भी सक्रिय हैं। क्या आप भी महसूस करते हैं कि कभी-कभी पुराने मकानों में कुछ अनकहा, अनदेखा मौजूद होता है? आइए इस रहस्यमय दुनिया में कदम रखते हैं। राजस्थान का भानगढ़ किला सूरज ढलने के बाद जहां प्रवेश वर्जित है, क्या आप जानते हैं इस पर सरकारी आदेश जारी है? कहते हैं कि 1573 में राजा भगवंत सिंह ने इसे बनवाया था। लेकिन दो कथाएं हैं इस किले की। पहली कथा बताती है कि एक तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती पर मोहित होकर जादू किया था। जब उसका जादू असफल हुआ तो उसने पूरे शहर को श्राप दे दिया। कहते हैं आज भी रात में वहां चीखें सुनाई देती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, आपके पीछे कोई है। और शिमला का शार्लेविल मैंशन, ब्रिटिश अधिकारी विक्टर बेली और उनकी पत्नी ने 1913 में इसे किराए पर लिया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां एक पोल्टरगाइस्ट भी रहता है। एक बार उन्होंने एक कमरे को ताला लगाकर बंद कर दिया जहां सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं होती थी। और जब दरवाजा खोला तो कमरा पूरी तरह से तहस नहस था। आज भी लोग वहां अजीब आवाजें और सामान के अपने आप हिलने की बातें करते हैं। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस सन्नाटे को जहां हर सांस पर नजर रखी जा रही हो? और दिल्ली का अग्रसेन की बावली, एक ऐसा स्थान जो दिन में पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही वहां का पानी कहता है कि वो आत्महत्या के लिए लोगों को बुलाता है। कई लोगों ने बताया है कि जैसे ही वे बावड़ी के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई उन्हें पानी में कूदने के लिए आमंत्रित कर रहा है। वहां की सीढ़ियां जितनी नीचे जाती हैं, उतना ही वातावरण भारी होता जाता है। हवा में एक अजीब सी खिंचाव, क्या आप भी महसूस कर रहे हैं? और कुलधारा, राजस्थान का वो गांव जो एक ही रात में पूरी तरह से खाली हो गया। कहते हैं यहां पालीवाल ब्राह्मण समुदाय रहता था। राज्य के एक मंत्री सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। उसने धमकी दी कि या तो वो लड़की उसे दे दी जाए या फिर भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पूरे गांव ने एक साथ जगह छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने गांव पर एक श्राप दे दिया कि कोई भी वहां कभी नहीं रह पाएगा। आज भी वहां रात में लोगों के चलने बातें करने की आवाजें आती हैं, लेकिन कोई दिखता नहीं। महाराष्ट्र के पुणे का शनिवारवाड़ा किला, पेशवाओं का ये महल भी रहस्यों से भरा है। कहते हैं कि जब नारायण राव पेशवा की हत्या हुई थी, उनकी चीखें काका मला वाचवा यानी चाचा मुझे बचाओ पूरे महल में गूंजी थी। आज भी पूर्णिमा की रातों में यही चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो आग की लपटें और जलता हुआ महल भी देखा है, हालांकि वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं होता। और गोवा के डिमेलो हाउस की कहानी, दो भाइयों का घर जहां संपत्ति के विवाद में एक भाई ने दूसरे की हत्या कर दी। कहते हैं कि अब वो घर ऐसे श्राप के अधीन है कि कोई भी परिवार कभी भी इस संपत्ति को शांतिपूर्वक नहीं बांट पाएगा। रात में वहां चीखें सुनाई देती हैं जो मृत भाई की मानी जाती हैं। और असम की जतिंगा घाटी की कहानी, जहां हर साल सितंबर से नवंबर के बीच पक्षी अचानक से मरने लगते हैं। उनकी आत्महत्या जैसा ये दृश्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। क्या ये किसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव है या फिर प्रकृति का कोई अनसुलझा रहस्य? और केरल के बोनाकॉट बंगले की कहानी, जहां एक परिवार रहता था। मालिक के छोटे बच्चे की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु के बाद दंपति लंदन वापस चले गए। तब से वहां छोटे बच्चे की आत्मा के घूमने और कांच के टूटने और एक युवा बच्चे के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। मुंबई के मलाड का डिसूजा चावल, जहां एक महिला ने कुएं में छलांग लगा दी थी। कहते हैं आज भी रात में वो लाल साड़ी पहने घूमती है और अगर कोई उसे देख ले तो वो उस पर हमला कर देती है। उसकी हंसी और रोने की आवाजें अक्सर सुनी जाती हैं। दोस्तों, ये कहानियां मात्र कहानियां हो सकती हैं या फिर वास्तविकता का एक अनदेखा पहलू। क्या हमारे आसपास वाकई कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाते? क्या इन पुरानी इमारतों में सदियों पुराने अनसुलझे राज और दर्द छिपे हैं? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। और अगर कभी आप इन जगहों पर जाएं तो ये याद रखिएगा, कभी कभी कुछ चीजें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और कभी कभी पुरानी दीवारों के बीच इतिहास जीवित हो उठता है। तो आज के लिए इतना ही। पुरानी हवेली के राज में आपका स्वागत था। अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक सावधान रहिएगा, क्योंकि शायद आप अकेले नहीं हैं।